बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में सिर्फ़ दो ही औरतें ऐसी गुज़री हैं जिन्होंने नायब सल्तनत बनकर दौलत उस्मानिया पर हुकूमत की। पहली औरत कोसम सुल्तान थी और दूसरी और आखिरी औरत जिनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ वो थी तुरहान सुल्तान। तुरहान सुल्तान सुल्तान इब्राहिम की कनीज़ और एक बेटे की वालदा थी। कुछ रवायात के मुताबिक आपका नाम नादिया बताया जाता है और आप 1647 या फिर 1648 में रूस के करीब यूक्राइन में पैदा हुई। जब आप छोटी थीं तो आपको बतौर ग़ुलाम यूक्राइन में से क्रीमिया भेज दिया गया। जब आप 12 साल की हुई तो खान क्रीमिया ने बतौर तोहफ़ा आपको कोसम सुल्तान के यहाँ भेज दिया। इस्लाम कबूल करने से पहले आपका पुराना मज़हब ईसाईयत था। कोसम सुल्तान ने आपको सुल्तान इब्राहिम की कनीज़ों में शामिल कर दिया। 2 जनवरी 1642 को जब आपके बदन से शहज़ादे मोहम्मद पैदा हुए तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गईं, क्योंकि शहज़ादे मोहम्मद की पैदाइश से पहले सुल्तान इब्राहिम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी चश्म चिराग थे। 8 अगस्त 1648 को जब सुल्तान इब्राहिम को माजूर करके कैद किया गया तो फिर चंद दिन बाद कत्ल कर दिया गया तो आपके बेटे शहज़ादे मोहम्मद को तख्त नशीन किया गया। हरम के कवानीन के मुताबिक वालदा सुल्तान के सारे इख्तियारात तुरहान सुल्तान को मिलने थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद की दादी कोसम सुल्तान अभी हयात थी और इससे पहले वो 2 सुल्तानों के अदवार के दौरान नायब सल्तनत बन चुकी थी, तो इसीलिए वालदा सुल्तान के सारे इख्तियारात कोसम सुल्तान को दे दिए गए। वालदा तुरहान को वालदा सगीर का लक़ब दिया गया। शहज़ादा मोहम्मद जब तख्त नशीन हुए तो आपकी उम्र अभी 7 साल भी ना हुई थी, इसलिए आपको दौलत खान को चलाने के लिए एक नायब की ज़रूरत थी और कोसम सुल्तान नायब की हैसियत से अच्छा खासा तजर्बा रखती थी, इसलिए नायब के लिए भी कोसम सुल्तान को ही चुना गया और तुरहान सुल्तान को कम उम्री और ना तजर्बेकारी की वजह से नज़रअंदाज कर दिया गया। ताहम इक़्तिदार के अहम ओहदों के खो जाने पर तुरहान सुल्तान चुप बैठने वालों में से ना थी। तुरहान सुल्तान को हरम के ख्वाजा सरों के सरदार और सदर की हमायत हासिल थी, जबकि कोसम सुल्तान को यनीचरी की मावनत हासिल थी। अगरचे वालदा सुल्तान की हैसियत से कोसम सुल्तान का फ़ैसला सल्तनत के लिए बेहतरीन था, लेकिन अवामी हलकों में यनीचरी की पॉलिसियों में बहुत ज़्यादा असलो सलूक की वजह से बेचैनी पैदा हो गई और यूं दोनों फरीकों के हमायती पैदा हो गए। इस तरह ताकत की इस जंग में कोसम सुल्तान ने फ़ौज के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि सुल्तान मोहम्मद को माजूर करके सुल्तान इब्राहिम के दूसरे बेटे जो दूसरी कनीज़ के बदन से थे शहज़ादा सुलेमान, इनको तख्त नशीन कर दिया जाए, लेकिन यह मंसूबा कामयाब ना हो सका। कोसम सुल्तान की एक खादमा जिसका नाम मलिकी खातून था, इसने इस मंसूबे की सारी खबर तुरहान सुल्तान को दे दी। चुनाचा 2 सितंबर 1651 की रात को कोसम सुल्तान के हुजरे में तुरहान सुल्तान के कुछ हमायतियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। कोसम सुल्तान के कत्ल का हुक्म किसने दिया, तारीख़ में इस बात की काफ़ी बहस मिलती है। कुछ का कहना है कि ये कत्ल तुरहान सुल्तान की मंसूबाबंदी से किया गया, मगर ज़्यादा शवाहिद नहीं मिलते कि तुरहान सुल्तान के हुक्म पर कोसम सुल्तान का कत्ल किया गया। तुरहान सुल्तान अब नायब सल्तनत और वालदा सुल्तान बन गई थी। नायब सल्तनत में तुरहान सुल्तान ने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की। आप अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद के साथ अहम इजलासों में शिरकत करती थीं और पर्दे के पीछे बैठ कर अहम हदायत भी दिया करती थीं। सुल्तान मोहम्मद अपनी वालदा से बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए अपनी वालदा को हुकूमत की मलका का दर्जा दिया हुआ था। तुरहान सुल्तान के पास नायब सल्तनत में बेहद इख्तियारात थे। इन इख्तियारात में आपने कोसम सुल्तान को भी पीछे छोड़ दिया था और आप सल्तनत उस्मानिया की वो वाहिद खातून हैं जिन्होंने सुल्तान के साथ मिलकर बराबरी की सतह पर हुकूमत की थी। तुरहान सुल्तान के दौर में सल्तनत 2 वजूहात की वजह से कमज़ोर पड़ गई थी। जज़ीरा करीट में जारी जंग थी जिसकी वजह से मुल्क में माली बहरान पैदा हो गया। दूसरी वजह यह थी कि सल्तनत में आए दिन नए बहरान और फसादात जन्म लेने लगे। हुकूमती निज़ाम ख़त्म हो चुका था, चारों तरफ रिश्वत और माल दौलत का निज़ाम चल रहा था।
कमज़ोर वज़रा इस हालत को संभाल नहीं पा रहे थे। इस दौर में तुरहान सुल्तान ने एक नए सदर का इंतखाब किया। इस वक्त इनकी उम्र 88 या 91 हो चुकी थी। आपने हुकूमत में कदम रखने के लिए 3 शराइत रखी। पहली शर्त ये थी कि जो भी कार्रवाई ये करेंगे बहसीत सदर वो अमल में लाई जाएगी और सुल्तान किसी भी बहस के बगैर इस पर अमल करेंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि इन्हें तमाम ओहदों के अता करने और उतारने का तमाम इख्तियारात मौजूद होंगे। तीसरी शर्त ये थी कि सुल्तान को इन पर मुकम्मल एतमाद करना होगा और किसी भी किस्म की शिकायत को दूर कर देंगे। इन इख्तियारात का मतलब था कि लामहदूद इख्तियारात। तुरहान सुल्तान ने इन इख्तियारात को कबूल करते हुए अपने इख्तियारात से पीछे हट गई। तारीख गवाह है कि ये चुनाव सल्तनत उस्मानिया के लिए कितना बेहतरीन साबित हुआ। ऐसी हुकूमत के सदर ने तकरीबन 5 साल के अरसे में हुकूमत को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। हुकूमत के हर शोबे में बेहतरी पैदा हो गई। ये सब तुरहान सुल्तान के पीछे हटे बगैर और अपने लामहदूद इख्तियार से दस्तबरदार हुए बगैर मुमकिन ना थे। इसके बाद वो अपनी सलाहियत तामीराती काम में बरवकार लाने लगी। बाद में वीनस की तरफ से हमले के ख़तरे पर आपने दरे दानियाल पर 2 किले तामीर करवाए। एक किला यूरोपी साहिल पर और दूसरा किला एशियाई साहिल पर बनाया। इस तामीर ने वालदा सुल्तान को सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह और दूसरे सलातीन की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया, जिन्होंने इस इलाके में पहले किले बनवाए। तुरहान सुल्तान की सबसे बड़ी तामीराती चीज़ इस्तांबुल में बनाई गई मस्जिद है। इस मस्जिद की बुनियाद वालदा सुल्तान सफ़िया ने अपने दौर में रखी थी, क्योंकि जब आप वालदा सुल्तान ना रही थी तो इसकी तामीरात का काम भी रुक गया था। तुरहान सुल्तान ने वालदा सुल्तान सफ़िया सुल्ताना के अधूरे काम को दोबारा शुरू करवाया। 1665 में जब इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो इसके साथ एक स्कूल, अवाम के लिए मार्केट और फवारे बनाए गए। ये उस्मानिया सल्तनत की वो शाही मस्जिद थी जो सल्तनत उस्मानिया की किसी खातून ने तैयार करवाई। तुरहान सुल्तान ने तकरीबन 56 साल की उम्र में इंतकाल किया। आपको अपनी तामीर की गई मस्जिद के करीब बनाए गए मज़ार में दफन किया गया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें।